1979 में ईरान की तारीख का एक बहुत बड़ा और फैसलाकुन वाकया पेश आया, जिसे ईरान का इस्लामी इनकलाब कहा जाता है। इस इनकलाब की क़यादत मारूफ शिया मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने की, जबकि इस वक्त ईरान पर मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी की बादशाहत कायम थी। शाह पहलवी एक ताकतवर हुक्मरान थे और उनके दौर में जदीदियत और तरक्की के नाम पर कई बड़े मंसूबे शुरू किए गए, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ अवाम के एक बड़े हिस्से में हुकूमत के खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी। बहुत से लोगों को लगता था कि हुकूमत में अवाम की आवाज़ को अहमियत नहीं दी जाती, मुखालिफिन को दबाया जाता है और सियासी आज़ादी महदूद है। इसी के साथ ये एहसास भी फैलने लगा कि मुल्क के फैसलों पर बैरूनी ताकतों का असर बढ़ रहा है और ईरान की मजहबी और रवायती शनाख्त कमज़ोर हो रही है। इन्हीं हालात में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने शाही हुकूमत के खिलाफ खुलकर तनकीद शुरू की और लोगों को यह पैगाम दिया कि मुल्क में ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो अवाम की मर्जी और इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो। हुकूमत ने इब्तिदा में उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की और उन्हें गिरफ्तार भी किया, लेकिन जब उनकी मकबूलियत बढ़ती गई तो उन्हें मुल्क से जलावतन कर दिया गया। जलावतनी के बावजूद आयतुल्लाह खुमैनी खामोश नहीं बैठे, बल्कि बैरून मुल्क से अपने पैगामात और तकारीर के जरिए ईरानी अवाम को मुसलसल मुतहर्रिक करते रहे। उनके पैगामात खुफिया तरीकों से ईरान पहुंचते थे, लोग उनकी तकारीर को रिकॉर्ड करके एक दूसरे तक पहुंचाते थे। मसाजिद में उनके ख्यालात पर गुफ्तगू होती थी और आहिस्ता आहिस्ता अवाम में एक मजबूत तहरीक जन्म लेने लगी। उलमा, तलबा, मजदूर और आम शहरी इस तहरीक का हिस्सा बनने लगे और लोगों के अंदर यह एहसास मजबूत होता गया कि उन्हें अपनी सियासी और समाजी हालत बदलने के लिए मुत्तहिद होना होगा। 1978 में हालात एक नए मरहले में दाखिल हुए, जब ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत के खिलाफ बड़े बड़े मज़ाहिरे शुरू हो गए। हजारों और फिर लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और शाही हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने लगे। कई शहरों में हड़तालें हुईं, बाजार बंद होने लगे और सरकारी इदारों में काम मुतासिर होने लगा। हुकूमत ने इन मुजाहिरों को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। कई जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुईं और जानी नुकसान भी हुआ, मगर इससे अवाम का गुस्सा कम होने के बजाय मजीद बढ़ गया। हर नए वाक़े के बाद एहतजाज मजीद वसी होता गया और पूरे मुल्क में हुकूमत के खिलाफ फिजा बनती चली गई। वक्त के साथ साथ ये तहरीक सिर्फ चंद शहरों तक महदूद ना रही, बल्कि पूरे ईरान में फैल गई। मजहबी इज्तिमाआत, मसाजिद और अवामी मकामात इस तहरीक के मरकज़ बन गए, जहां लोगों को एक दूसरे से हिम्मत और हौसला मिलता था। आयतुल्लाह खुमैनी की शख्सियत इस तहरीक की अलामत बन चुकी थी और अवाम उन्हें एक ऐसे रहनुमा के तौर पर देखने लगे थे जो मुल्क को एक नए रास्ते पर ले जा सकते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत के लिए हालात को काबू में रखना मुश्किल होता जा रहा था। मुसलसल एहतजाज, हड़तालें और अवामी दबाव ने शाही निज़ाम को कमज़ोर करना शुरू कर दिया था। आखिरकार हालात इस हद तक पहुंच गए कि जनवरी 1979 में मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी ईरान छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मुल्क में सियासी सूरत हाल तेजी से बदलने लगी। कुछ ही हफ्तों बाद फरवरी 1979 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी जलावतनी ख़त्म करके ईरान वापस आए। उनकी वापसी ईरान की तारीख के सबसे बड़े अवामी इस्तकबालों में से एक थी। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और अपने रहनुमा का इस्तकबाल किया और ये वाज़ेह हो गया कि अवाम की बड़ी तादाद इस तब्दीली की हिमायत कर रही है। आयतुल्लाह खुमैनी की वापसी के बाद शाही निज़ाम के बाकी ढांचे भी तेजी से ख़त्म होने लगे और नई क़यादत ने मुल्क में बड़ी सियासी तब्दीलियां शुरू की। अवाम की राय मालूम करने के लिए राय शुमारी कराई गई, जिसमें अक्सरियत ने एक नए निज़ाम के हक़ में वोट दिया।